अब भक्ति करने से एक उदाहरण बताते हैं कि एक त्रिलोचन नाम का भक्त था और परमात्मा की भक्ति करता था, आदिनी से रहता था। और उसका फिर एक सेवक था, एक सेवक रखा हुआ था उसने, नौकर। और क्या हुआ कि वो नौकर को जाना पड़ गया किसी कामवश, वो दूसरे स्टेट का था। उसने कहा कि महाराज जी मैंने जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घर में कोई घटना घट गई, पत्र आया है। वो त्रिलोचन भगत बोला कि जा बेटा कोई बात नहीं। वो चला गया। वो तो गया होगा बनमाने 20-30 किलोमीटर पैदल चला करते। उधर से उसका दस्त लाग गए भगत के, वृद्ध हो रहा था 80-85 साल का, और बहुत दुखी हो गया। अब वो परमात्मा आगे उसका रूप बना के अपने उसके नौकर का, और वापस आगे एकदम। वो भगत बोला अरे सेवादार तू क्यों कर आ गया, वापस कैसे आ गया? वो कहने लगा जी मैं फिर जाऊंगा, और मेरे पता नहीं के मन में आई, मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कल जाऊंगा, आज तो लेट हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे। तो अब मैं ना जाऊँ, आप तो बीमार बहुत हो, आप ठीक हो लोगे ना, स्वस्थ हो लोगे तब जाऊंगा। 1 महीने तक वो परमात्मा सेवक का रूप बना के उसकी टट्टी ठावे, वहीं चारपाई के पास बैठ कर वो टट्टी करे, और उसको उठा के बाहर फेंक का उसका हाथ धोए, उसको नवावे धोआवे, कपड़े धोवे, रोटी पोवे और प्यार तक खवावे। अब 1 महीने के बाद वो नौकर आ गया। वो नौकर तो आया, मान ले गांव में प्रवेश किया और परमात्मा खिसक गए। अब वो नौकर ले रहा सामान, घरते जो भी उनके क्षेत्र में जो चीज़ होया करती, कोई मतीरा ले रहा, कोई सेब ले रहा है, और चूरमा बनवा के ला रहा सफ़र में, और आके वहाँ रख के और प्रणाम करी, कहने लगे महाराज 20 दिन की कह गया था, महीना लाग गया, मैंने माफ़ करियो, आप ठीक हो? उसके मुंह की तरफ देखा त्रिलोचन भगत, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हो भगत आप? मैं ये कह रहा हूँ जी मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम बोला है और आपको बहुत याद करते हैं, सब परिवार वाले कुशल हैं, और ऐसे ऐसे आपके लिए सामान भेजा है, लो आपकी पूजा भेजी है। अरे तू क्या कह रहा है, कौन कहाँ से आया है, क्या बात है? कि ऐसे ऐसे मैं घर नहीं गया था। तू घर गया था? अकान जी आप घर गए? मैं घर। तो सचमुच अब सीधा अपने घर से आ रहा है? कहाँ अपने घर से आ रहा हूँ, ये सारा सामान लाया हुए। तब उसकी आँखों में पानी आ गया। 80 साल के बूढ़े गए, रोने लग गया। बोला हे परमात्मा, इस पापी के ऊपर इतना भार चढ़ा दिया, आपने आकर के मेरे टट्टी तक उठा दी, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर गया। तो पुण्यात्माओं, ये सतकर मानना, ये कथाएं नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य कहानी है, सत्य कथाएं हैं, केवल दंत कथा नहीं है। तो परमात्मा ऐसे सुख देता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा ऐसे लाभ देता है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उससे ये बेनिफिट, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रह रही है, आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में, आपके अंदर आस्था में या त्रुटि है। जिस दिन यह निकल जाएगी उस दिन देखना नए नए चमत्कार आपको आगे दे पाओगे।